हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। 3.1 पिछली एक्सरसाइज में और उसके साथ ही कुछ इंट्रोडक्शन भी बताया था, उसको बिल्कुल मत भूलना क्योंकि वो ही बहुत अहम है अभी की जो दो एक्सरसाइज बची हैं 3.2 एंड 3.3 के लिए। वैसे भी नाम मात्र का दो एक्सरसाइज है, यहाँ पे सिर्फ दो क्वेश्चन हैं बच्चों, ठीक है? तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान है अभी की एक्सरसाइज में, लेकिन अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, नहीं तो ये क्लियर नहीं होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जा करके उस वीडियो को देख लें। तो चलिए शुरू करेंगे। आज एक्सरसाइज 3.2 कह रही है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन इन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन का क्या नाम है जो किसी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं कार्टेशियन प्लेन में। मैंने बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको क्या कहते हैं बच्चों? एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। एंड जो वर्टिकल लाइन होता है इसको कहते हैं वाई एक्सिस। यानी आपके फर्स्ट पार्ट का जवाब तो यही हो गया है, ठीक है? और सेकंड पार्ट में क्या पूछा है वो भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। अब देखिए यहाँ पे ये जो दो लाइन है, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। देखिए एक पार्ट ये बना रहा है, एक पार्ट ये बना रहा है, एक पार्ट यहाँ पे और एक पार्ट यहाँ पे। इन सभी को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स, ठीक है? मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? तो थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। उस पॉइंट को बताना है जहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है दोनों ही कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। उस ये भी मैंने बताया था आपको, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं और हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? कह रहा है, सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। फिगर को देखना है और हमें करेक्ट आंसर बताना है। इन सभी के जवाब आप खुद दे सकते हो। अगर आपने इसका पिछला इंट्रो वीडियो देखा है, वहां पे मैंने सारी बातें बहुत ही कम टाइम में बता दिया था, ठीक है? तो चलिए बच्चों देखते हैं आज क्या है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताइए, यानी कि बी का कोऑर्डिनेट क्या है। आ जाइए, यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे बी बना हुआ है बच्चों, और किसी भी कोऑर्डिनेट को हम x, y टाइप का लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पर है पहले वो लिखा जाता है, फिर y एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पर है वो लिखा जाता है। तो जैसे ये b था, देखिए x पे -5 पे है इसलिए -5 मैंने पहले लिखा है, और y पे 2 है इसलिए 2 रख दिया है। यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -5, 2 हो गया, ठीक है? तो सेकंड पार्ट कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। देखिए यहाँ पे c है और मैंने कहा था कि x, y टाइप का होगा तो सबसे पहले आप x में देखो। x में देखिए ये 5 के सामने आया यानी कि x 5 हो गया, और y में -5 के सामने यानी इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5, -5, ठीक है? थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। मतलब ये कह रहा है वो पॉइंट बताओ जो -3, -5 को डिटरमाइन कर रहा हो। याद हो मैंने बताया था कि जब x और y दोनों माइनस में होते हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ना? चारों क्वाड्रेंट में मैंने बताया था कहाँ पे क्या साइन लिया जाता है। तो इसका मतलब ये जो -3, -5 है ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे हम आ गए हैं। देखिए अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ तो भाई -5, -3 होगा, चूंकि x पे -5 तो ये तो हो नहीं सकता, इसके उल्टा है वो। ई की बात करें तो ई पे देखिए x पे ये -3 आया है और y पे -5 आया है। इसका मतलब -3, -5 को कौन सा पॉइंट डिफाइन करता है? तो वो है ई, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। आप उस पॉइंट को बताइए जो 2, -4 यानी x पे 2 हो। ये देखो x पे 2 है, y पे -4, ये देखिए y पे -4, तो वो पॉइंट क्या है? G है,
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यानी कि फिफ्थ पार्ट कह रहा है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। डी पॉइंट का एब्सिसा बताना है। मैंने आपको बताया था कि जब किसी कोऑर्डिनेट को हम लिखते हैं तो जो एक्स एक्सिस वाला होता है उसे हम एब्सिसा कहते हैं और जो वाई एक्सिस वाला होता है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। तो डी पॉइंट ये देखिए आपके सामने है, x पे ये 6 गया है इसलिए 6, y पे 2 है 6, 2, तो इसका मतलब इसका एब्सिसा क्या है 6 है, और अगर ऑर्डिनेट पूछता तो क्या कहते 2 है। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। कह रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h। h कहाँ है, यहाँ पे है, इसका ऑर्डिनेट आपको बताना है। ठीक है, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, देखो y पे कितने पे है -3 पे, इसलिए इसका ऑर्डिनेट क्या हो गया -3 हो गया। अगला पॉइंट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L। L का कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, ये देखिए यहाँ पे है L। याद रखना कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो वहाँ पे y 0 रखा जाता है, और अगर y एक्सिस पे है तो x 0 रखा जाएगा। कैसे जरा सा समझ लो 1 मिनट के लिए। मान लो ये x एक्सिस है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो और ये x एक्सिस पे a डिस्टेंस पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट a, 0 होगा। और अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट 0, b, अगर ये डिस्टेंस है b। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो y 0 होगा, y एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो x 0 होगा। तो ये देखिए यहाँ पर L की बात कर रहा है, ये y एक्सिस है, सो y एक्सिस पे x 0 होगा और y पे 5 पे है, इसलिए L का कोऑर्डिनेट क्या है 0, 5 है। ठीक है, एंड लास्ट पार्ट है इसका, कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M। M का कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, ये देखिए M है, M x एक्सिस पे है ना, तो y 0 होगा। पर ये भी तो आपको बताया था कि ओरिजिन से अगर राइट साइड जाता है तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। ओरिजिन से अपवर्ड जाएगा तो पॉजिटिव होगा एंड डाउनवर्ड में नेगेटिव होगा। इसलिए यहाँ पे m क्या है -3 पे है तो -3 एंड x एक्सिस पे है तो y 0, यानी m का कोऑर्डिनेट क्या है -3, 0 है। तो बच्चों एक्सरसाइज 3.2 में केवल इतना ही है। तो चलिए फिर 2 क्वेश्चन ही अगली एक्सरसाइज में भी है, उसे भी आज ही खत्म कर। एक्सरसाइज 3.3 मैं शुरू कर रहा हूं। आप सोचेंगे कि इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं, कुछ बताना है नहीं। एक्चुअली जो बताना था वो मैंने पहले वीडियो पे आपको बता दिया है, तो उसे ज़रूर देख लेना। ठीक है, उसी पे ये सब कुछ है, सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से निपट जाएंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कह रहा है यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स दिया है, कह रहा है कि किस क्वाड्रेंट में है पहले या किस एक्सिस में है ये बताओ, और फिर उसे वेरीफाई भी करो लोकेट करके, यानी कि शो करो कि कहाँ पे कैसे आएगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लो वो पॉइंट्स क्या क्या हैं। वो पॉइंट है -2, 4, 3, -1, ठीक है, -1, 0 एंड उसके बाद है 1, 2, -3, 5। यही पॉइंट्स हैं जिनको हमें चेक करना है। तो देखिए बच्चों बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस यानी एक्स एक्सिस भी प्लस में होता है और वाई एक्सिस भी प्लस में होता है, एंड सेकंड क्वाड्रेंट पे माइनस प्लस यानी एक्स तो माइनस में लेकिन वाई प्लस में होता है। ठीक है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस यानी कि ऐसे कोऑर्डिनेट जिनके x और y दोनों माइनस में होते हैं, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस यानी कि x तो प्लस में होगा लेकिन y माइनस में होगा। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे पहला क्या है, x माइनस में है y प्लस में है, यानी माइनस प्लस कहाँ पे है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो -2, 4 कहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगला है 3, -1 यानी कि प्लस माइनस फोर्थ में है ना, आप देख सकते हो, तो इसलिए ये कहाँ पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फिर है -1, 0 यानी y यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पर है बच्चों, x एक्सिस पर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो y 0 होता है, एंड y एक्सिस पे है तो x 0 होता है। फिर उसके बाद में है 1, 2, तो ये दोनों प्लस में है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, उसके बाद क्या है -3, 5 यानी कि
प्लस ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही बताना था कि जो पॉइंट्स हैं किस क्वाड्रेंट में हैं या किस एक्सिस में हैं, लेकिन इन्हें लोकेट करके वेरीफाई भी करना है। तो चलिए इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। ठीक है, हमने ये बना लिया, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई देखिए, आप क्या करेंगे, आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा तो वहाँ पे आप सीधे बस नंबरिंग कर देंगे, बाकी ड्रॉ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आप सोचें कि कितने नंबर तक ले जाना है, तो आप कितने भी नंबर ले जा सकते हैं, बशर्ते इतना ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जितना यहाँ दिया हो वो उसमें इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, तभी तो आप उसे रिप्रेजेंट करके दिखा सकेंगे। तो ये मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। अब अभी क्या करना है, इनको लोकेट करना है। ठीक है, चलिए लोकेट करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है -2, 4, यानी x पे -2 और y पे 4। तो x माइनस पे इधर है, देखिए -2 यहाँ पे और प्लस y में +4 यहाँ पे है, यानी ये पॉइंट यहाँ पे होगा। तो आप देख लीजिए ये -2, 4 सेकंड क्वाड्रेंट में ही है। इसके बाद क्या है 3, -1, यानी x तो प्लस में होगा लेकिन y माइनस में होगा। यहाँ पे देखिए x ये 3 ये है और y ये माइनस में ये है, यहाँ पे ये पॉइंट, तो ये 4th में है, ये भी वेरीफाई हो गया। फिर -1, 0, यानी x पे -1 y पे 0 ये पॉइंट हो जाएगा जो कि x एक्सिस में ही है, दैट इज वेरीफाइड। फिर 1, 2, यानी x पे 1 एंड y पे 2 ये यहाँ पे है ना, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ये भी वेरीफाई हो गया। फिर उसके बाद -3, 5, यानी x पे -3 एंड y पे 5 ये यहाँ पे, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो देखा आपने, बहुत आसानी से हमने इसको वेरीफाई कर लिया, पर बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि किस क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है। ठीक है, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। क्या कह रहा है, प्लॉट द पॉइंट्स xy इन द गिवन फॉलोइंग टेबल on the plane choosing suitable units of distance on the x axis। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे जो टेबल दी हुई है, क्या दी हुई है, ये है x एंड ये है y। ठीक है, तो ये है -2, 8, फिर है उसके बाद -1, 7, फिर है 0, -1.25, फिर है 1, 3 एंड उसके बाद है 3, -1। ठीक है, तो सिंपल है, इसको प्लॉट ही तो करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ पेपर पे आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लोगे, और कैसे प्लॉट कर लोगे वो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया था, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, देखिए अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो इसके लिए कि हाँ ये जैसे -1.25 है, तो भाई देखिए ये बात तो तय है ना, ये x एक्सिस है एंड ये क्या है, y एक्सिस है। x एक्सिस में ओरिजिन से राइट साइड हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ली जाती हैं और लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव वैल्यूज, y एक्सिस में अपवर्ड पॉजिटिव वैल्यूज एंड डाउनवर्ड नेगेटिव वैल्यूज, इसका याद रखिएगा। ठीक है, इसी बेसिस पर हमें प्लॉट करना है। अगर 1.25 की बात करूं जैसे y पे है, तो बच्चों ये 1.25 का क्या मतलब है, 1 एंड 1/4 ऑफ द नेक्स्ट, है ना। जैसे कि अगर कुल 10 पार्ट्स हैं, जैसे आप ग्राफ में देखते हो तो 10 पार्ट छोटे छोटे होते हैं ना, तो उनका 1/4 यानी 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 पे लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से इसे प्लॉट कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर 3 बच्चों यहीं पे ख़त्म हुआ और उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।